गांव में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल जीवंत लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा रामलाल चिंतित नजर आ रहा था। रामलाल की पत्नी गौरी पास आकर बोली, सुनो जी, घर में अनाज भी खत्म हो गया है, बच्चे भूखे सो गए, अब कैसे गुजारा होगा। रामलाल ने गहरी सांस ली। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए, गौरी, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। खेत हमारा है, मिट्टी हमारी है। अगर मन लगाकर मेहनत करेंगे तो एक दिन फसल लहलहा उठेगी। पर खेत बंजर हो चुका है, कितने सालों से कुछ उगा ही नहीं। गांव वाले भी कहते हैं ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। रामलाल ने पत्नी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। मैं तो मानता हूँ कि मिट्टी भी माँ की तरह होती है। अगर सच्चे मन से सेवा करो तो वह जरूर फल देगी। रामलाल गरीब था, मगर उसके पास मेहनत का साहस और उम्मीद की रोशनी थी। अगले दिन रामलाल गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। अरे सुना तुम लोगों ने, रामलाल अपने बंजर खेत में फसल बोने की सोच रहा है। अरे भाई, उस जमीन से तो घास भी उगने से डरती है। रामलाल तो बस अपना वक्त और मेहनत बर्बाद करेगा। सही कहा, उसे किसी बड़े जमींदार के खेत में मजदूरी करनी चाहिए, कम से कम पेट तो भर जाएगा। रामलाल ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ ये खेत मुझे धोखा नहीं देगा। एक दिन यही जमीन मेरी मेहनत का फल लौट आएगी। गांव वाले हंसते रहे, लेकिन रामलाल चुपचाप अपने खेत की ओर चल पड़ा। रामलाल रोज सुबह से शाम तक खेत में काम करता। वह अपने खेत की मिट्टी को जोतता, उसमें खाद डालता, नहर से पानी लाकर खेत सींचता। धूप में उसका पसीना टपक टपक कर मिट्टी में मिल जाता। जब सब सो रहे होते, तब रामलाल खेत में हल चला रहा होता। एक दिन उसका बेटा मोहन खेत पर आया और बोला, बाबा, ये सब क्यों कर रहे हो? जब सब कहते हैं कि इस खेत में कुछ नहीं होगा, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जादू मेहनत है। अगर तुम पूरे मन से मेहनत करते हो तो पत्थर भी सोना बन जाता है। मोहन मुस्कुराया और बोला, तो फिर बाबा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। समय बीतता गया। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता। फसल बार बार नष्ट होने लगती। गौरी परेशान होकर बोली, कितनी बार कोशिश कर ली, अब छोड़ भी दो, मजदूरी करके हम जी लेंगे। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, गौरी, हार मान लेना आसान है, पर सच्चा इंसान वही है जो कठिनाई में भी मेहनत करना न छोड़े। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने एक एक बीज को अपने पसीने से सींचा। कुछ महीनों बाद जब गांव वाले अपने खेतों से लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा रामलाल का खेत हरियाली से लहलहा रहा था। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो वही बंजर जमीन है। अविश्वसनीय। हमने तो सोचा था रामलाल का खेत कभी फसल नहीं देगा। रामलाल खुशी से खेत में खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, धन्यवाद भगवान, और धन्यवाद मेरी मेहनत, जिसने मुझे हारने नहीं दिया। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। उन्होंने रामलाल को बुलाकर कहा, रामलाल, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर आज तुमने हमें सिखाया कि मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। सच कहा, मेहनत और धैर्य ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, भाइयों, यह मेरी नहीं, मेहनत की जीत है। याद रखो, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मेहनत का फल मीठा होता है। आलस इंसान को पीछे ले जाता है, जबकि मेहनत उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।